में भी आता है, सोशल स्टडी में भी आता है। तो अगर मान लीजिए हम जो है उपग्रह पढ़ा रहे हैं, सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो वो अध्यापक इस एक्टिविटी में जो ये है मटेरियल, इसको यूज कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि चंद्रमा कैसा दिखता है 3D में। वो 3D एनिमेशन में हमें दिखे, 3D के रूप में, है ना, दिख रहा है ना, ऐसा होता है मून। और ये सफेद रंग का क्यों बताया गया है? क्योंकि इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, ठीक है। किसकी लाइट के ऊपर आश्रित है ये? इट डिपेंड्स अपॉन द लाइट ऑफ द सन। ये सन से जो लाइट आती है उसके ऊपर निर्भर है। और वाइट इसलिए है क्योंकि सन से जो रेज आती हैं वो सफेद होती है। कैसी होती है? सफेद होती है, ठीक है। और वो जो सफेद रंग सन से निकलता है और फिर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच में आता है तो वो 7 रंगों में बंट जाता है। आपको पता है, आपने देखा होगा, नेचुरल वे में भी हम देखते हैं। अब बरसात का मौसम है, हम देखेंगे रेनबो बनता हुआ देखते हैं ना, इंद्रधनुष बनता है। कितने रंग होते हैं उस इंद्रधनुष में? 7 रंग होते हैं। बिब की ओर उसको बोलते हैं BIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी जितने भी रंग होते हैं उनकी अपनी वेवलेंथ होती है और अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। वेवलेंथ बोले तो कि मान लीजिए कोई कलर है, वो यहां से कहां तक ट्रैवल कर सकता है, वो उसकी वेवलेंथ है, ठीक है। जैसे हम छुट्टी करके जाते हैं और महला पुल पे झंडी लेके खड़ा हुआ होता है एक आदमी, जो है ना, वो अलर्ट कर रहा होता है, गाड़ियों को भी रोकता है और आप बच्चों को और हमें भी वहां पे वेट करना पड़ता है। तो उसने किस रंग का झंडा ले रखा होता है? लाल रंग का। क्यों? उसमें साइंस है। अब जो जिनके का दिमाग काम करता है और साइंटिफिक एटीट्यूड जिन बच्चों का है, तो वो सोचते भी होंगे भाई हमने ऑरेंज कलर क्यों नहीं यूज कर लिया, व्हाइट क्यों नहीं कर लिया, ब्लू क्यों नहीं कर लिया, कोई अदर कलर क्यों यूज नहीं करा। व्हाई वी आर यूजिंग ओनली द रेड कलर एज अ डेंजर। अगर कहीं पे है खतरा, कहीं पे है, तो हम एक लाल रंग का जो है कपड़ा वहां पे उसको पकड़े हुए हैं। तो उसमें साइंस है, यही साइंस है क्या, कि जो लाल रंग होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ का मतलब कि उसकी ट्रेवल करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करती है। अब मान लो मैं यहाँ से लाल रंग देख रहा हूं, तो वो लाल रंग मेरी आंखों तक तभी पहुंचेगा जब वो ट्रेवल करके यहां तक पहुंचेगा, मेरी आंखों तक पहुंचेगा। अब आंख के उस पर अगर हम जाएं थोड़ा सा, तो आंख का जो होता है क्या, कि एंटर करेगी, कॉर्निया से एंटर करेगी, अंदर लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, हमारी आइस लेंस की तरह होती है, नेचुरल लेंस। और फिर रेटिना होती है। रेटिना के ऊपर कन्वेक्स लेंस की नेचर क्या होती है? वो सारी जितनी भी रेस पड़ती है उनको क्या कर लेता है? कन्वर्ज कर लेता है। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्ज का मतलब है वो सारी फैली हुई जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें, उनको केंद्रित कर देता है। अब अंधेरे में तो हमें नहीं दिखता। इट मीन्स किसके कारण हो रहा है ये सारा? रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। अगर रिफ्लेक्शन का नियम नहीं लगेगा तो इमेज नहीं बनेगी, इमेज नहीं बनेगी तो हमें नहीं दिखेगा। तो ठीक है, तो वो लाल रंग जो है ट्रैवल करके हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। आंखों तक पहुंचने के बाद भी साइंस है कि कहां से लाइट एंटर हो रही है। क्या बताया मैंने? कॉर्निया से एंटर होकर के अंदर जो हमारा लेंस है, किस टाइप का लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग लेंस है। वो रेस को क्या कर लेता है? केंद्रित कर लेता है। और उसके बाद रेटिना के ऊपर जाके क्या बनता है? इमेज बनता है। इमेज एकदम से नहीं बनता। इमेज बनने के बाद रेटिना क्या करती है? उसको एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बना के ब्रेन को भेजती है और फिर ब्रेन डिसाइड करता है जो हमें दिख रहा है, ठीक है। जब कई बार केमिकल लोचा हो जाता है हमारे, तो हमें प्रॉपर दिखता नहीं है, हमें विचित्र विचित्र सा दिखने लगता है। और कई बोलते हैं वो आ रहा है, सफेद कपड़े में आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। व्हाट इज दैट? ये वही होता है कि एक प्रॉपर इमेज बन नहीं पाता, हमारा ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर पाता। ब्रेन का बड़ा रोल है। ये जो मेन डिपार्टमेंट है हमारा, वो ब्रेन है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो